अस्सलामुअलैकुम। तो हम आज पढ़ेंगे ओ लेवल आईजीसीएसई का मैथ का टॉपिक है हायर परचेस। ठीक है, तो हम क्या पढ़े होंगे आज? हायर परचेस। अब हायर परचेस होता क्या है? अपने पास नोट लिखें। टू बाय अ सर्टन थिंग इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, टू बाय अ सर्टन थिंग इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, इसको हम हायर परचेस कहते हैं। सही है। यूजुअली यूजुअली द हायर परचेस प्राइस the higher purchase price is more than the cash price। ठीक है, यूजुअली मतलब जो हायर परचेज पे आप कोई चीज हायर परचेज पे आप कोई चीज परचेज करते हो ना, कोई चीज खरीदते हो, तो उसकी प्राइस ना उसकी एक्चुअल प्राइस से, कैश प्राइस से यूजुअली ज्यादा ही होती है। ठीक है, व्हेन हायर परचेज इज डन। अब देखो हायर परचेज होती किस तरह है, हायर परचेज हम किस तरह अप्लाई होता है। ठीक है, क्या होता क्या है बेसिकली इसमें? इसमें हम क्या करते हैं? व्हेन हायर परचेज इज डन, अ सर्टेन डिपॉजिट अ सर्टेन डिपॉजिट इसको हम डाउन पेमेंट भी बोलते हैं। डाउन पेमेंट इज डन, इज मेड। द रिमेनिंग अमाउंट द रिमेनिंग अमाउंट इज मेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो ये हम बेसिकली कर रहे होते हैं हायर परचेज में। ठीक है, कि हम पहले जब खरीद रहे होते हैं, हायर परचेज कर रहे होते हैं, तो हम पहले एक सर्टेन डाउन पेमेंट कर देते हैं शॉपकीपर को। ठीक है, उसके बाद जो अमाउंट बचती है ना, फिर वो शॉपकीपर कहता है कि आप इसको इतने मंथली इंस्टॉलमेंट में, ओवर टाइम पीरियड, ओवर ओवर एक्स मंथ्स, उसको आप पे कर दें। ठीक है, विथ, और शॉपकीपर ये बताता है भाई कि आपको पर मंथ कितना पे करना है। ठीक है, ये भी वो मेंशन करता है। सही है, तो बेसिकली ये होता है हायर परचेज। ठीक है, सही है। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे बताओ कि हायर परचेज में टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी उस चीज की, टोटल अमाउंट ऑफ हायर परचेज। अगर मैं आपसे बोलूं कि हायर परचेज में टोटल अमाउंट किसी भी चीज की क्या हो, किसके बराबर हो जाएगी, तो वो बराबर हो जाएगी डिपॉजिट जो हम शुरू में करते हैं, प्लस, तो टोटल अमाउंट ऑफ हायर परचेज बराबर होती है डिपॉजिट प्लस सम ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो ये होता है हायर परचेज बेसिकली। अगर मैं लिखूं इसको इक्वेशन के तौर पे, ठीक है, तो ये होता है टोटल अमाउंट ऑफ हायर परचेज। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर परचेज थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है, ताकि बात और क्लियर हो जाए। सही है, तो लेट्स से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, द कैश प्राइस ऑफ अ टीवी इज रुपीज 23,000 if it is bought if it is bought on hire purchase. A deposit of 20% followed by 20 equal installments
20 equal installments of rupees 1220 will be required. Will be required. Part A. How much is the deposit? ठीक है, तो देखो ये एक क्वेश्चन है हायर परचेज का। आपसे बोल रहा है कि भाई एक कैश प्राइस टीवी की क्या है। टीवी की प्राइस बेसिकली क्या है, ₹23,000, ठीक है। लेकिन हमने इसको बाय किया है किस पे, हायर परचेज पे। अब हायर परचेज की कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ये है भाई कि आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी 20% ऑफ दिस प्राइस, फॉलोड बाय 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹1220। मतलब इतने पैसों की आपको 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स करनी है, सही है। तो ये आपका हायर परचेज की फिर अमाउंट बन जाएगी, सही है। तो अब वो कह रहे हैं पार्ट ए में कि आप सिर्फ ये बताएं कि आपने डिपॉजिट कितना किया है जब टीवी बाय किया आपने हायर परचेज पे। तो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन आपने डिपॉजिट कितना किया। तो हम क्या कर देंगे, 20% ऑफ 23,000 हमने डिपॉजिट किया है, सही है। तो 20/100 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 23,000। तो ये आ गया आपके पास 46, सॉरी, रुपीस 4600। तो इतने रुपीस बेसिकली हमने डाउन पेमेंट में पे किए हैं, ठीक है। डाउन पेमेंट हमने इतने पैसों की है, ठीक है। पार्ट बी में क्या बोल रहा है? पार्ट बी में कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस। तो टोटल हायर परचेज प्राइस बराबर होती है किसके? टोटल प्राइस या टोटल अमाउंट इन हायर परचेज बराबर होती है किसके? डिपॉजिट प्लस सम ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो डिपॉजिट हमने किया है पार्ट ए में कैलकुलेट, कितना है, 4600। और सम ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स हम किस तरह निकालेंगे कि देखो भाई उसने 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स किए हैं, और वो इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट कितने कितने रुपीस की थी, 1220। तो हम 1220 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमारे पास सम ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स आ जाएगी जो हमने की हैं, ठीक है। तो ये हो गया, क्या आंसर आ रहा है आपका, 29,000, ठीक है। तो ये आ गई टोटल हायर परचेज प्राइस, ठीक है। आई होप बात क्लियर है, सही है। तो आप खुद चेक करो यहाँ पर, एक्चुअल प्राइस क्या थी, कैश प्राइस क्या थी टीवी की। कैश प्राइस थी 23,000 रुपीज, ठीक है। और हायर परचेज प्राइस क्या है? हायर परचेज प्राइस है 29,000 रुपीज, ठीक है। तो फर्क चेक कर रहे हो आप, जब कैश प्राइस इतनी थी और हायर परचेज प्राइस इतनी हो गई, ठीक है। तो जब भी हमने लिखा था शुरू में पॉइंट कि यूजुअली द हायर परचेज प्राइस इज मोर देन द कैश प्राइस, ठीक है, जब भी लिखा था हमने यूजुअली ऐसा होता है, ठीक है। आपने चेक कर लिया यहाँ पे, सही है, किस तरह हायर परचेज प्राइस ज्यादा होती है कैश प्राइस से, ठीक है। अब पार्ट सी में कहता है आपसे, पार्ट सी में कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द हायर परचेज परचेज प्राइस कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस, ठीक है। तो मेरे पास हायर परचेज प्राइस क्या थी, 29,000 रुपीज, और कैश प्राइस थी ₹23,000। तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये प्राइस हायर परचेज की है,
और ये प्राइस किसकी है? कैश प्राइस, ओरिजिनल कैश प्राइस, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे परसेंटेज चेंज निकालने के लिए, ठीक है। तो इसको समझ लो, अब ये न्यू है, न्यू प्राइस आ गई आफ्टर हायर परचेज, और ये ओल्ड प्राइस थी, कैश प्राइस, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? न्यू माइनस ओल्ड, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस इनटू 100। तो क्या आ रहा है परसेंटेज चेंज? 26.1%, ठीक है। यहाँ पे न्यू प्राइस क्या है? हायर परचेसरी प्राइस, ठीक है। और ओल्ड प्राइस क्या है? कैश प्राइस, ठीक है। तो इस तरह हम निकालते हैं परसेंटेज चेंज, ठीक है। आई होप बात क्लियर है, सही है। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन चेक करें। उसमें कह रहा है आपसे, द कैश प्राइस ऑफ अ प्रोफेशनल कैमरा, द कैश प्राइस ऑफ अ प्रोफेशनल कैमरा इज रुपीज 150,000, ठीक है। ये कैश प्राइस है, ठीक है। इट कैन बी बॉट ऑन हायर परचेज एट रुपीज 180,000। उसने इस बार हायर परचेज की प्राइस दी हुई है 180,000, सही है। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, क्या टर्म्स थी हायर परचेज प्राइस की? 25% डिपॉजिट, और रिमेनिंग पेमेंट जो बची है आफ्टर डिपॉजिटिंग, उसको हम इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे ओवर द स्पैन ऑफ 2 ईयर्स, मतलब 24 मंथ्स। मतलब 24 मंथ्स में हम इसको पे करेंगे, सही है। इक्वल इंस्टॉलमेंट्स मतलब हर मंथ की इंस्टॉलमेंट इक्वल होगी, सही है। तो पहले पार्ट वन में कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। तो बहुत ईजी है, डिपॉजिट 25% ऑफ द हायर परचेज प्राइस है, यानी 180,000, ठीक है। मतलब 25/100 इंटू 180,000, सही है। तो क्या आ रहा है आपके पास? आपके पास आ रहा है, आपके पास क्या आ रहा है? ₹40। अच्छा, इसमें एक बात है कि इसमें ना हमने गलती की है। जो डिपॉजिट होता है ना, डिपॉजिट हमेशा अप्लाई होता है किस पर? कॉस्ट कैश प्राइस पे, ठीक है, कैश प्राइस पे। तो ये होगा 25% ऑफ 150,000 रुपीज, ठीक है। तो 25% ऑफ ₹150,000, क्या बन रहा है आंसर? आपका आंसर आ रहा है 25/100 मल्टीप्लाइड बाय 150,000। ये आ रहा है 37,500, ठीक है। ये आ गया आपका डिपॉजिट, सही है। इतना डिपॉजिट आपने कर दिया, ठीक है, डाउन पेमेंट दे दी। पार्ट टू में कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट निकालनी है, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो हमें उसने हायर परचेज की प्राइस दी हुई है, क्या है? हमें उसने हायर परचेज की प्राइस दी हुई थी, क्या है? रुपीज 180,000, ठीक है। तो 180,000 में से हमने डिपॉजिट जो दिया था, क्या दिया था? डिपॉजिट दिया था हमने 37, क्योंकि देखो हायर परचेज की टोटल अमाउंट जो होती है वो किसके बराबर होती है? डिपॉजिट प्लस सम ऑफ एवरी मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो 180,000 में से हम पहले डिपॉजिट निकाल देंगे, डिपॉजिट निकाल देंगे। जो हमने डिपॉजिट दिया है, कितना दिया है? 37,500, जो पार्ट ए में हमने कैलकुलेट कर लिया। तो कितने बचते हैं? 180,000 माइनस 37,500। तो मेरे पास बच रहे हैं 14,2500, ठीक है। इतने बच गए। अब इतने पैसे जो है ना, उनको इसको हमने, इतने पैसों को हमने मंथली इंस्टॉलमेंट में दिया था ओवर द कोर्स ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है।
मतलब इतने पैसों को हमने 24 मंथ्स में दिया है। तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड द इंस्टॉलमेंट ऑफ अ सिंगल मंथ, एक मंथ की इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 14,000 2500 को डिवाइड कर देंगे 24 मंथ से। तो हमारे पास क्या रहेगी, हमारे पास आ जाएगी 14,000 टू 142,500 डिवाइडेड बाय 24। तो ये आ रहा है आपका 5,937.5। ये आ गई इंस्टॉलमेंट पर मंथ। ठीक है, मतलब अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट जो हमने पर मंथ की है, सही है। तो ये आपका आंसर हो गया। पार्ट सी में आपसे बोल रहे हैं, पार्ट सी में कह रहा है कि परसेंटेज चेंज निकालें इन कैश प्राइस एंड हायर परचेज प्राइस। तो अगेन मेरे पास हायर परचेज प्राइस कितनी है, ₹180,000, और कैश प्राइस क्या है, वो है ₹150,000। तो कैश प्राइस को ले लो आप ओल्ड प्राइस, और हायर परचेज को ले लो न्यू। तो ये हो गया वन न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपके पास आंसर आएगा कुछ 20%। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। मूविंग फॉरवर्ड, तो अब ये सवाल देखो, इसमें कह रहा है आपसे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हायर परचेज if a home theater can be bought with 36 installments of $95 each and a down payment मतलब डिपॉजिट ऑफ $180। ठीक है, और बता भी दिया भाई कि होम थिएटर की कैश प्राइस $3,000 थी, अगर है तो हाउ मच मोर इज बीइंग पेड बिकॉज ऑफ हायर परचेज। तो पहले हमें हायर परचेज की प्राइस निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हायर परचेज की प्राइस किस तरह निकालेंगे हम, हायर परचेज प्राइस किस तरह निकालेंगे, डिपॉजिट या डाउन पेमेंट प्लस सम ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो मेरे पास 36 इंस्टॉलमेंट्स हैं, और सब कितने की हैं, $95 की। तो मैं 95 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 36 से। तो मेरे पास हायर परचेज प्राइस आ रहेगी, क्या आ रही है, 180 प्लस 95 इंटू 36, $3,600 आ रही है। ठीक है, तो आपकी ये प्राइस आ रही है, आपकी ये प्राइस आ रही है हायर परचेज प्राइस। ठीक है, तो अब मुझे बताओ भाई कि कैश प्राइस अगर इतनी है और हायर परचेज प्राइस इतनी है, तो आप हायर परचेज प्राइस के लिए कितना ज़्यादा पे कर रहे हो, हाउ मच मोर इज बीइंग पेड बिकॉज ऑफ हायर परचेज। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हायर परचेज के प्राइस में से कैश प्राइस को माइनस कर दो। तो क्या आ रहा है, $600। तो हम इतना पे कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पे कर रहे हैं जब हम हायर परचेज में वो चीज़ खरीद रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ खरीदने, हायर परचेज में खरीदने पर हमें इतना मजीद पे करना पड़ा है। ठीक है, अगर हम नॉर्मली खरीदते हैं ना, नॉर्मली खरीदते हैं तो हमें इतने की पड़ती, लेकिन जब हम हायर परचेज में खरीद रहे हैं ना, तो हमें $600 ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल बाइंग, जब हम वन गो में बाय करते हैं। ठीक है, आई होप बात क्लियर है, सही है।
हाँ, तो ये सवाल देखो, कह रहा है टीवी सेट कैन बी बॉट एट हायर परचेज, ठीक है। डाउन पेमेंट हमने इतनी की है भाई, और ईच इंस्टॉलमेंट $123 की है, जो कि हम पे करेंगे ओवर 12 मंथ्स, मतलब हर मंथ में हम इतनी प्राइस पे कर रहे होंगे इंस्टॉलमेंट में, सही है। क्योंकि लिखा हुआ है ना, ईच इंस्टॉलमेंट इज $123 फॉर 12 मंथ्स, ठीक है। इफ कैश प्राइस वॉज $1,600, फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ हायर परचेज, निकाल लेते हैं। तो टोटल अमाउंट हायर परचेज निकालने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, डिपॉजिट। क्या है डिपॉजिट, डाउन पेमेंट क्या है, $345 प्लस सम ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स। तो 12 मंथ है मेरे पास, और हर मंथ में इतना पे कर रहा हूँ। तो 12 × 123 डॉलर्स, तो मेरे पास सम ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन रही है, टोटल अमाउंट क्या बन रही है हायर परचेज में, बन रही है $18,021। ये आ गई टोटल अमाउंट ऑफ हायर परचेज, ठीक है। पार्ट बी में कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज। पार्ट बी में कह रहा है परसेंटेज चेंज निकालो इन कैश प्राइस एंड हायर परचेज अमाउंट, सही है। हायर परचेज अमाउंट, सही है। देखो भाई, हायर कैश प्राइस कितनी है, $1,600, और हायर परचेज प्राइस कितनी है, इतनी, ठीक है। तो हायर परचेज को आप ले लो न्यू प्राइस, और कैश प्राइस को ले लो आप ओल्ड प्राइस। तो न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, इससे हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज चेंज, जो कि आ रही है 13.8%, ठीक है। तो ये था आपके पास द कॉन्सेप्ट टॉपिक ऑफ हायर परचेज, ठीक है। विद दिस सब टॉपिक, हमारा जो चैप्टर है ना, टॉपिक है मैथ्स का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वो ख़त्म होता है, ठीक है। बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।